जय हिंद। स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर जम्मू में। तो आज से हम लोग फिर से आ गए हैं आपका जीएस का स्पेशल सीरीज को लेके, जो कि आपका आगे आने वाला प्रतियोगी परीक्षा, जैसा कि अभी आप लोग को पता है कि बिहार जो पुलिस है उसका एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था, उसका भी आपका फिर से डेट आ गया है। तो ज्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास 1 मंथ है। और दरोगा का भी जो आपका एग्जाम है उसका भी अगर हम बात करते हैं, उसका जो फॉर्म है आपका आज से भराना शुरू हो जाएगा, यानी 5 आपका अक्टूबर से वो आपका क्या होगा, ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, जुड़ जाइए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि इस बार क्या करना है, आर से पार। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने तैयारी को क्या करना है, पूरी तैयारी को, अपना जो तैयारी है, अपना जो सीट है आपका, उसको पक्का करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं आपका सीरीज नंबर 2 के और, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न के बारे में, जो आपका आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपका एसएससी है, आपका बैंकिंग है, बिहार पुलिस है, रेलवे है, आपका हर एक एग्जाम के लिए ये चीजें क्या होगा ना, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, बात कर रहे हैं आपका हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये नाम जो है ना आप लोग के लिए, ये ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जान रहे हैं, ये नाम पहली बार ऐसा नहीं कि आप लोग सुन रहे हैं। बात कर रहा आपका हाइड्रोजन का। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल को उठाइएगा ना, आवर्त सारणी को, तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है, तत्व है, वो आपको क्या नजर आएगा, वो आपका हाइड्रोजन नजर आएगा। लेकिन जब उसके बारे में जानकारी, जब छोटी छोटी चीजें जब मतलब कि आएगी आपके सामने, तो वहां पे क्या होगा ना, लगेगा कि वो याद तो है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या है। तो वो चीजें को रेगुलरली अगर आप क्या करते हैं ना, देखते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है ना, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके समक्ष क्या होता है, हमेशा हाजिर रहेगा आपका। तो देखिए क्या है ना, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो बात करते हैं, क्या आपका एक तत्व है जो आपका आवर्त सारणी में कहां पर है, आपका सबसे पहले पर है। ये दूसरी बात है कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का ना, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, कुछ इसका अपना चरित्र के कारण इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। ये कभी कभी क्या होता है आपका, अगर आप आवर्त सारणी देखिएगा तो सबसे साइड में चला जाएगा, मतलब बाएं की ओर चला जाएगा, कभी कभी दाएं की ओर, मतलब इसका फिक्स नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या करता है, बिहेव करता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आपका हाइड्रोजन तत्व का जो खोज है, आपका कौन किया है, प्रिस्टले किए हैं। ये आपका प्रिस्टले है जिन्होंने आपका हाइड्रोजन का खोज किया है। तो थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। आपका हाइड्रोजन को हम लोग जो संकेत करते हैं वो क्या आपका करता है, H से करता है। इसका जो परमाणु संख्या है ना, वो भी आपका 1 होता है, और परमाणु द्रव्यमान है ना, वो भी आपका 1 होता है। सबसे बड़ी बात यही है, ये क्या आपका दोनों इसका 1-1 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका हाइड्रोजन को लेके, तो इसका 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जहां पे इसका 1 का परमाणु संख्या क्या होगा, समस्थानिक। अगर हम बात करें तो समस्थानिक इनको किसको बोलते हैं, समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिसका परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन का आपका 3 समस्थानिक पाया जाता है। पहला आपका क्या है, अगर बात कर रहे थे कि इसका सबका परमाणु संख्या समान, तो परमाणु संख्या नीचे लिखा हुआ था, ठीक ना, और ऊपर में क्या लिखा हुआ था, इसका परमाणु भार। तो देखिए, ये अगर 1-1 है दोनों, तो इसको बोलता है प्रोटियम, इसको बोलता है। ये आपका है जब ड्यूटेरियम, और ये आपका क्या है, ट्राइटियम। ठीक ना। तो ये इसका 3 समस्थानिक है आपका, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तीनों में एक चीज आपको और याद रखना है कि ये जो है ना आपका ट्राइटियम, ये आपका रेडियोधर्मी आपका क्या है, समस्थानिक है, ठीक ना। ये रेडियो एक्टिव है आपका। तो रेडियो एक्टिव जनरली क्या आता है ना, वो औसत भारी परमाणु को बोला जाता है, जिसका कि यूज कहां पे किया जाता है आपका, जितना भी अगर हम बात करते हैं आपका नाभिकीय विखंडन में, यहां पे इसका ये जो रेडियोधर्मी होता है तत्व या परमाणु, वहां पे उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज किया जाता है। हम लोग नहीं करते हैं, मतलब जो सरकार है आपका, या तो जो आपका इंस्टीट्यूट है आपका, जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो हाइड्रोजन के पहले बारे में क्या जाने कि इसका जो परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है, परमाणु भार भी इसका क्या होता है, 1 होता है। इसका 3 समस्थानिक होता है, कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और इसका जो खोज है आपका किसके थ्रू किया गया, आपका प्रिस्टले के द्वारा किया गया है, ठीक ना।
आगे इससे और भी कुछ जुड़ी जानकारी आएगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में किससे बना है। तो अगर बात कीजिएगा सूर्य के बारे में ना, तो अगर हम बात करते हैं सूर्य को लेके, तो मेनली दो गो आपका तत्व है जिससे ये मिलकर बना है। एक पहला क्या आपका हाइड्रोजन है और दूसरा क्या आपका हीलियम है, ठीक ना। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, हीलियम को He से। तो उसका जो 70% भाग है ना, अगर बात करते हैं, वो किससे बनता है, आपका हाइड्रोजन से बनता है। और ये आपका क्या है 20 से 25% है ना आपका, ये किससे बन रहा है, आपका हीलियम से बनता है, ठीक ना। ये किससे बन रहा है, आपका हीलियम से। तो इसका जो मेन जो अगर हम बात करते हैं कि किस सूर्य का जो आपका जो रेगुलर जो इतना आपका हीट आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो चाहे हीट वहां से निकल रहा है, जो उष्मा निकल रहा है ना, उसका मेन कारण यही है आपका कि ये हाइड्रोजन क्या आपका जल रहा है। और भारत में आपका चालू भी हो गया है, कुछ जो बसें हैं ना आपका हाइड्रोजन गैस से चलने लगा है। तो इसको हाइड्रोजन के अगर बारे में बात करते हैं, तो ये आपका क्या है कि भविष्य का ईंधन के भी नाम से जाना जाता है। और आगे आने वाले समय में जब आपके पास पेट्रोल, डीजल और आपका केरोसिन जब खत्म हो जाएगा ना, जो सीएनजी, तो आपका क्या है ना हाइड्रोजन से आपका सब चीजें आपका एक तरह से फ्यूल की तरह में काम का आएगा, आपका ईंधन के रूप में आपका हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा, ठीक ना। अभी क्या है ना, हमारा उतना जो टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, जिसके कारण मतलब इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जितने भी आपका मोटर कार है, चाहे गाड़ियां जो चल रही है ना रोड पे, वो सब आपका किससे चलते नजर आएगा, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या था आपका 70% जो आपका किससे बना हुआ, आपका हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगर हीलियम की बात करें तो वही आपका लगभग 25% से 27 होगा आपका ये। और बाकी जो है आपका और भी अदर गैसेस है जो इसमें आपका इंक्लूडेड है। बात करते हैं कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। अभी जो बात कर रहे थे हम लोग ना, तो वो क्या था ना कि सिर्फ सूर्य में कौन सा तत्व आपका ज्यादा पाया जा रहा था। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग बात कर रहे हैं पूरा ब्रह्मांड के बारे में, कि पूरा ब्रह्मांड में आपका कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर सूर्य में ज्यादा है तो ब्रह्मांड में भी लीजिए ना, तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं इसमें डालना है। सबसे ज्यादा क्या आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या आपका हीलियम है। अगर हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका 74, 24 1। तो देखिए अगर हाइड्रोजन के अगर बारे में बात करते हैं ब्रह्मांड में, तो ये आपका 74% है। और अगर हम बात करते हैं आपका हीलियम को लेके, तो ये आपका 24% है। और अगर ऑक्सीजन के अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका 1% है, ठीक ना। तो बेसिकली क्या है आपका, इसके अलावा अगर एक और भी जो गैसेस है वो आपका आ जाएगा, ठीक ना। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा आपका क्या है, फास्ट नहीं है, सिंपल है, आसान। बस दोनों चीज आपका क्या है, परसेंटेज थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हुआ है, बाकी चीजें क्या आपका वही है, चाहे वो ब्रह्मांड में हो चाहे वो आपका सूर्य में हो, ठीक ना। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, उसके बाद है आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद भी और अदर जो गैसेस आएगा वो आपका इसमें आएगा। फिर बात कर रहे हैं सामान्यतः न्यून में किससे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखें अभी हम लोग इसका जस्ट पहले बात कर रहे थे कि आने वाले समय में जब आपके पास जो भी अभी आपका ईंधन के रूप में जिसको आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, तो वो चीजें जब आपका कम खत्म हो जाएगा, खत्म तो होना ही है, क्योंकि ये क्या है आपका लिमिट है, आपका सीमित है। और ये जिस रफ्तार से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, उस रफ्तार से ये हमारे जो वातावरण में है या तो फिर अर्थ क्रस्ट के फॉर्म में है, तो वो क्या उस तरह से बन नहीं रही है। तो आने वाले समय में क्या है, ये पूरी का आपका खत्म हो जाएगा। तब उस टाइम जो है ना आपका यूज क्या किया जाएगा, आपका हाइड्रोजन, क्योंकि इसी को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स है आपका ब्रह्मांड, उसमें आपका 74% क्या पाया जा रहा है, ये हाइड्रोजन है, ठीक ना। तो जो ज्यादा चलेगा मतलब कि काम करेगा उसी में ज्यादा चलाइएगा। एक कहते हैं ना कहावत में
कि जो बैल ज्यादा चलता है ना उसी को ज्यादा लाठी पड़ता है। हाँ, तो इसका ज्यादा मतलब परसेंटेज है, इसीलिए इसी को ज्यादा यूज किया जाएगा आने वाले भविष्य में। तो क्या हो जाएगा इसका भविष्य का ईंधन आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक ना। बात कर रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की होती है, कह रहा है वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक घटक, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। तो देखिए अगर बात आती है अम्ल का ना, तो अम्ल को हम लोग अगर बात करते हैं अम्ल के बारे में तो 3-4 तरीका से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीका ऐसा है जहां पर आपका ये निकल के आएगा कि ये इसका तात्विक घटक कौन सा है। तो बेसिकली अगर अम्ल बोलते हैं तो ये इसका अगर स्वाद लेते हैं टेस्ट, तो वो क्या है आपका खट्टा होता है, सावर होता है। अगर इसका पीएच वैल्यू लेता है ना तो वो क्या होता है आपका 7 से क्या होता है कम होता है। ठीक ना। तो ये चीजें क्या है ना, इससे इसका घटक के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसी चीज को लेके एक आपका साइंटिस्ट आए थे अरिहेनियस आए थे। तो ये अपना एक कॉन्सेप्ट दिए थे एसिड को लेके, क्योंकि हर एक एसिड को क्या कीजिएगा आप चख के पता नहीं कर सकते कि वो एसिड है कि नहीं है आपका। तो उसके लिए क्या किया, वो एक अपना एक कॉन्सेप्ट दिए थे। क्या दिए थे कि कोई भी अगर आपका वो अम्ल है तो वो क्या डोनेट करेगा आपका H देगा। अगर कोई भी आपका एसिड है, कोई भी अम्ल है, तो वो क्या देगा आपका H+ देगा। और अगर वो आपका क्षार है तो वो क्या देगा, OH को डोनेट करेगा। तो देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट है ना उससे ये क्लियर हो गया कि कोई भी अगर एसिड है तो वो क्या देगा, उसका हाइड्रोजन वो फिक्स ही देगा। वो बिना हाइड्रोजन दिए वो क्या हो सकता है, वो एसिड नहीं हो सकता है। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर वो क्षार रहता तो उसमें क्या होता आपका OH को लेते हैं हम लोग। ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। हाँ बोलिए ना। हाँ एकदम सही बोल रहा है। नहीं अब स्लो चल रहा है, हम की करें इसमें नहीं बताइए। हम तो देख आप उसको ध्यान में रखिए, स्लो चल रहा है, आप लिखते जाइए बस, वो अपने आप करेगा। वो स्लो थोड़ा सा उठता है, लेकिन आप लिखिएगा आदत हो जाएगा, ठीक लगेगा। 1-2 दिन हमको भी अब ठीक लगने लगा। थोड़ा सा पढ़ा टीचर है तो प्रोफेशनल टाइप का, उसको भी लगे तब ना उसको भी उठा देगा। ऐसे तो उधर उसमें हो गया था, लेकिन अब इसमें अभी थोड़ा सा अच्छा देख लेता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते थे, क्या कह रहा है, वो तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन के अगर बारे में बात करते हैं तो इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी आपका एक होता है। और ये सिर्फ ऐसे तत्व एक ही है हमारे जो आवर्त सारणी है ना, उसमें सिर्फ ऐसा एक तत्व है जिसका क्या आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या आपका समान है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं आपका क्या है, लिथियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन को लेकर, तो हम लोग बात किए थे कि इसका क्या समस्थानिक होता है, इसका 3 समस्थानिक होता है। जहां पर इसका क्या है ना, हर एक में क्या होगा आपका परमाणु क्रमांक जो होगा वो आपका समान होगा, लेकिन परमाणु भार जो होगा ना वो आपका अलग अलग होगा। ठीक ना। भविष्य का ईंधन बहुत सारा हो गया है, वो सब कर दिए हैं। हाँ इसका पहले हुआ। तो देखिए अगले के बारे में, तो देखिए यहां पर जस्ट अभी हम लोग जो बात कर रहे थे आपका कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है, तो समस्थानिक का भी जस्ट बात कर रहे थे कि क्या है आपका औसत परमाणु, जहां पे क्या होगा उसका परमाणु क्रमांक आपका क्या होगा समान होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होगा अलग अलग होगा। तो हाइड्रोजन का 3 बता कौन कौन, आपका प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था, और आपका एक ट्राइटियम था।
ये आपका क्या है, 3 समस्थानिक है। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है आपका, हाइड्रोजन का एक आपका क्या है परमाणु क्रमांक, एक आपका परमाणु भार। अगर ड्यूटेरियम का अगर बारे में बात करते हैं तो एक आपका परमाणु क्रमांक और 2 आपका परमाणु भार। इसमें ट्राइटियम का अगर बात करते हैं तो एक आपका परमाणु क्रमांक और 3 आपका परमाणु भार है आपका। तो ये क्या आपका 3 समस्थानिक है। जहां पर हम लोग बात करते हैं ट्राइटियम क्या आपका रेडियोधर्मी है, ठीक ना। तो ये आपका समस्थानिकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो जो चीजें अभी आपके सामने आ रही है ना, विश्वास कीजिए कि ये चीजें आपको देखने में लग रहा है कि नहीं सर बहुत सिंपल लग रहा है, तो आसानी से याद होता है। एकदम सही बोला है, एकदम सिंपल है। लेकिन जो एग्जाम अगर आप जाते हैं देने के लिए ना, चाहे वो बिहार पुलिस ले लीजिए, दरोगा ले लीजिए, चाहे वो इवन रेलवे ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपको भास्ट नहीं पूछता, चाहे बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं पूछता है। आपको मेडिकल चाहे वो इंजीनियरिंग में नहीं बैठा रहा जो कि बहुत ज्यादा हार्ड देगा। लेकिन चीजें क्या है ना, ये इतनी छोटी छोटी चीजें है ना जो कि आपको रेगुलर जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो वो आपको दिमाग में आते जाएगी। चाहे जब भी आपको किसी एग्जाम में बैठते हैं तो वो आपके सामने आएगी निकल के। तो बेसिक क्या है ना, कंसेप्ट उसका दिमाग में बैठाना शुरू कीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन ही है ना, कौन खोजा था, प्रिस्टले खोजा है। इसका क्या परमाणु क्रमांक होता है, 1 होता है। परमाणु भार कितना, 1 होता है। अगर आगे और बात करें तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि आने वाले समय में इसको हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा आपका, तो इसको भविष्य का ईंधन के रूप में इसको देखते हैं। इसका क्या गो समस्थानिक होता है, 3 गो होता है। कौन कौन, एक प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। उसमें से आपका क्वेश्चन एक बनता है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो रेडियोधर्मी है आपका, रेडियो एक्टिव के फॉर्म में है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये ट्राइटियम है आपका। तो बहुत ज्यादा ना देख रहे हैं क्वेश्चन इसी के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है और क्वेश्चन आती है, मतलब कि आपका एग्जाम में ऐसा ना है। तो इस चीजों को क्या रखना है, तो ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है। तो लगातार अगर आप लगे रहिएगा ना तो क्या होगा, आसान हो जाएगा, वो चीजें आपके सामने निकल के आएगी। ठीक ना, तो बने रहिए, ठीक ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।